आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपके साथ जो आपके एमसीक्यूज़ आते हैं 17 नंबर के फ़िज़िक्स के, वो कहाँ से आपने तैयारी करनी है और कौन से ज़्यादा एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी। फ़िज़िक्स का 1 डे प्लान, तमाम वीडियोस मैं अपने चैनल पे आज के दिन अपलोड कर दूंगा। कल के दिन के मतलब आपके पास कल का दिन होगा और परसों बुध वाले दिन आपका पेपर है, तो इंशाल्लाह आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी भी रिलेटेड आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि वो वीडियो बना सकूं जो आप लोगों के पास, यानी कि जो आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक पर। तो बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे जो हमारे जो फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ हैं वो कहाँ से आते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो बच्चे फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ करने के लिए आप लोगों के पास पास्ट पेपर्स लाजमी होने चाहिए। पास्ट पेपर से ही आपके एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं। तकरीबन आपके 17 एमसीक्यूज़ आते हैं आपके पेपर में, जिसमें से 15 जो होते हैं वो तकरीबन रिपीट हो जाते हैं और 2 ऐसे होते हैं जो नई स्टेटमेंट बन कर आते हैं। केमिस्ट्री में आपके पास ऐसा होता है कि तमाम के तमाम बुक के एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स के लास्ट के एक्सरसाइज के चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ नहीं दिए होते। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आज का दिन है, अगर आपने एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करने हैं तो आपके पास ये स्कॉलर के नोट्स, ये तो मेरे पास 2015 से 19 तक के हैं। अगर आपके पास न्यू नोट्स आपने ख़रीदे हुए हैं, बेशक वो कोई भी पास्ट पेपर है, उसमें तकरीबन हर जो आपका होगा ना फ़िज़िक्स का हर चैप्टर, मुझे ये इस वजह से अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ होते हैं स्कॉलर के। तो स्कॉलर के अगर आपके पास नोट्स हैं तो आपने लाजमी यहाँ से तैयारी करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर देता हूँ जो ज़्यादा चीज़ें रिपीट होने के चांसेस होते हैं। जो आपके पास 17 एमसीक्यूज़ होते हैं ना, उसमें से 2 एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास यूनिट्स पूछे जा सकते हैं आपको, और यूनिट पूछे जाते भी हैं। यहाँ पे आप लोग कोई भी पेपर देखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी पूछा हुआ है। तो आपको यूनिट्स लाजमी हर चीज़ के पता होने चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके जो यूनिट्स वाले एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जब भी तैयारी करने बैठना है, आपने अपनी पूरी बुक के यूनिट्स को अच्छे तरीके से कर लेना है। इक्वेशन का आपको पता होना चाहिए और यूनिट्स को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। 2 एमसीक्यूज़ आपके लाजमी पेपर में ऐसे होते हैं जो यूनिट्स के बारे में पूछे जाते हैं, तो आपने यूनिट्स को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो 2 एमसीक्यूज़ आपके ईज़िली अटैम्प्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास ऐसे एमसीक्यूज़ होते हैं जो ज़्यादा रिपीट होते हैं। वो आपके साथ जो होते हैं ना कि अगर हमने एक चीज़ को डबल किया तो दूसरी कितनी ज़्यादा डबल हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पे एमसीक्यूज़ एग्जांपल देकर दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर जिस तरह के अगर एक चीज़ पॉजिटिव चार्ज है, इस मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल गेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह के एमसीक्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं कि अगर एक पॉजिटिव है तो उसके अगेंस्ट है, अगला नेगेटिव है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एक ऐसा एमसीक्यूज़ भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ किया है तो कितनी डबल्ड होगी, कैपेसिटर में कितनी डबल हो जाएगी। इस तरह यानी कि एक चीज़ डबल की है तो अगली 4 टाइम हो जाएगी, 5 टाइम हो जाएगी। इस तरह के जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे 51 वाला एमसीक्यूज़ आप लोग देख सकते हैं कि हमने पोटेंशियल एनर्जी 2 प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ डबल्ड, देन एनर्जी स्टोर्ड विल बी 4 टाइम्स। यानी कि आपने बताना होता है कि कितने टाइम्स वो इंक्रीज़ होती है। तो इस तरह के जो एमसीक्यूज़ भी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक यूनिट्स वाले और एक जो एक चीज़ आपने डबल की और दूसरी कितनी ज़्यादा डबल हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ ये दूसरा चैप्टर है ना, इसमें भी यहाँ पे वो दिया होगा। ये देखें कि अगर आप वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इट रेजिस्टेंस बिकम्स R2, व्हाट हैपन्स टू रेसिस्टिविटी। तो यहाँ पे भी वही है कि सेम रहेगी। इस तरह की एमसीक्यूज़ मैं इस वजह से रीड करके बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इक्वेशंस आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद यूनिट्स को अच्छे तरीके से देख लेना है और उसके बाद अगर एक चीज़ डबल करें तो दूसरी चीज़ डबल हो जाती है, सेम रह जाती है, 4 टाइम इंक्रीज़ होती है। तो इस तरह के जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो आपके फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने तैयारी करनी है तो चैप्टर वाइज स्कॉलर के नोट्स बेस्ट हैं। हर चैप्टर के तकरीबन 50+ एमसीक्यूज़ हैं और इसमें आप लोग रट्टे नहीं लगा सकते।
क्लियर कट बात बताऊंगा कि फ़िज़िक्स में एमसीक्यूज़ में रट्टे बिल्कुल नहीं लगते जब तक आपने इनको प्रिपेयर नहीं किया हुआ। फ़िज़िक्स और बायो में तो ऐसे होता है कि हम लोगों के पास 20 या 25 एमसीक्यूज़ भी हो ना, बंदा रट्टे लगा लेता है। लेकिन इसमें जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप लोग इक्वेशंस को आपको पता होना चाहिए, फार्मूले का, यूनिट्स का, एक चीज़ डबल करें दूसरी कितनी हो जाती है। तो इस तरह अगर आपको चीज़ें याद की हुई हैं तो इंशाल्लाह आपके जो एमसीक्यूज़ होंगे वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि यूनिट्स वाले अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, यूनिट्स वाले लाजमी कर लें, इक्वेशन वाले लाजमी कर लें। उसके बाद जो आपकी एक चीज़ डबल है दूसरी चीज़ ट्रिपल कर दें तो क्या होगा, इस तरह के एमसीक्यूज़ जो हैं तो वो आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं। जैसे बैंड्स इन अ वायर, इफेक्ट्स इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंसान को मतलब एक दफ़ा रीड करते हैं ना, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो इंशाल्लाह आप लोग जो फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ हैं उनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ फिज़िक्स का वन डे प्लान शेयर करूंगा। अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बता दें। और आपके पास कोई भी पास पेपर पढ़े हैं चैप्टर वाइज आप लोग तैयारी कर सकते हैं। आपके पास गूगल है, गूगल पे आप सर्च कर लें पास पेपर चैप्टर वाइज, आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास स्कॉलर के नोट्स नहीं है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।